पहाड़ी गाने नहीं बजने देते हो? अरे पहाड़ी पूरी छोड़ो, पहाड़ी रहता तो पहाड़ी गाने बजते हैं यहाँ। हम इसको स्पष्ट रूप से चेता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अब गढ़वाली गाने ही बजेंगे, यहाँ पर जौनसारी गाने ही बजेंगे, लेकिन तुम इनकार नहीं कर सकते पहाड़ी प्रदेश में कि पहाड़ी गाना नहीं बजेगा। चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे विधायक है, कोई भी है, किसी को नहीं बख्शेंगे हम। अरे भाई, संगीत पर भी पहरा। क्या पहाड़ों की मीठी बोलियों में अब नफरत घुल रही है? क्या ये वही उत्तराखंड है जिसने पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली के जरिए दुनिया को सौहार्द का पाठ पढ़ाया था? उत्तराखंड क्रांति दल जिसने श्रीदेव सुमन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना नायक माना, अब वही खुखरी की बात कर रहा है। कैसे बदल गई आंदोलन की भाषा? जब लता मंगेशकर मन भर मैगी मेरी गाती तो दिल पिघल जाता है। मन भर मैगी मेरी सुध बुध से। मैथिली ठाकुर जब दैना होया गाती तो पूरे देश में उत्तराखंड की गूंज सुनाई देती है। जब पेपॉन झंडिया बौजियो गाते तो पूरे भारत में पहाड़ी धुनें झंझना उठती है। तो फिर कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि सिर्फ एक ही धुन बजे? संगीत की कोई सरहद नहीं होती, ये दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्या उत्तराखंड की पहचान इसकी भाषा और संस्कृति को समेटने में है या फिर उसे सीमाओं में बांधने में? बोलिए, आप क्या सोचते हैं? प्रदेशों में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ऋषियों की ये धरती है, इसे स्वर्ग बनाओ, सब झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ। पिथौरागढ़ से यूकेडी के महासचिव जामिन अल खान की इस कविता को मैं आखिर में पूरा करूंगा और जिस कागज पर यह कविता लिखी गई है उस पुराने पन्ने में झलकती संघर्ष की सोच को भी आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारे। दोस्तों, क्या यूकेडी बन रही है उत्तराखंड की शिवसेना? क्या यही है पहाड़ियत की लड़ाई? पहाड़ बनाम गैर पहाड़ी का एजेंडा क्या अब नासूर बनता जा रहा है? एक दल जिसका गठन ही अलग उत्तराखंड राज्य बनने, पहाड़ के सरोकारों को सत्ता में आकर साधने जैसे संकल्पों के लिए हुआ था, आज 25 बरस बाद वो पार्टी या उसका नेता किस राह पर चल रहा है? इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे, ना ही ये तय करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत, ना ही किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई एजेंडा चलाने के लिए। इस वीडियो को सियासी चश्मा उतार कर देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंडी होने के नाते आपको ही तय करना है क्या सही है क्या गलत। बहरहाल, ये कहानी है उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों की गोद में बसी संस्कृति कभी फूलों की तरह महकती थी, लेकिन अब कुछ आवाजें उस महक को कांटों में बदलने पर तुली है। बात शुरू होती है उस यूकेडी से जिसने 1979 में श्रीदेव सुमन की शहादत को सलाम करते हुए अपने झंडे गाड़े थे। इतना ही नहीं, राज्य आंदोलन के दिनों में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना प्रेरणा पुरुष मानकर गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया और उसे स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा। वही चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर इतिहास की किताबों में सांप्रदायिक सौहार्द का सुनहरा अध्याय लिखा। लेकिन आज राज्य बनने के 25 साल बाद यूकेडी के कुछ पदाधिकारी खुखरी लेकर बहारियों के सिर काटने की बात कर रहे हैं। ये क्या है? चंद्र सिंह की उस विरासत पर थूकने की कोशिश, शर्मिंदगी का ऐसा पल जो पहाड़ों की शीतल हवा को भी गर्म कर दे। और ये कोई अकेली मिसाल नहीं है। आजकल ऐसी जहरीली बातें पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक, संगठनों से लेकर व्यक्तियों तक हर तरफ गूंज रहे। अभी हाल ही में देहरादून के एक होटल में कुछ युवाओं ने मालिक को धमकी दी, सिर्फ इसीलिए कि वहां गढ़वाली गाने नहीं बज रहे थे। इन नौजवानों ने तो लाइव वीडियो बनाकर ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड के हर होटल में सिर्फ गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गाने ही बजने चाहिए। और अफसोस, उस वक्त यूकेडी के बड़े नेता भी वहां मौजूद थे, मूक दर्शक बनकर। इसे मैं इसे घटना कहकर टाल देना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नफरत की आग कहां से भड़क रही है? संगीत, साहित्य, कला, ये तो वो परिंदे हैं जो किसी सीमा के बंधन में नहीं बनते, न ही सीमा को मानते हैं। जो लोग उत्तराखंड में सिर्फ अपने गीत थोपने की बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि दुनिया की बिखरी विरासतें ही हमें जोड़ती है। अब जरा देखिए, कुमाऊनी गीत गुलाबी सरारा, ये गीत पहाड़ों से लेकर पूरी दुनिया में छा गया। इसे लाखों करोड़ों लोगों ने सुना, मिलियंस में व्यूज हैं, कई लाख लोगों ने इस पर रील्स बनाए।
देश की हर शादी में ये गाना धूम मचाता है। इससे पहले फौ बागा, अल्मोड़ा, अंग्रेज आयो टैक्सी में, कंगर का झाला, घुघुती जैसे गीत भी दुनिया भर में गूंजे। और हमारे यहाँ बाहर के गीत भी तो हम गले लगाते ही हैं। असम का बिहू हो या कोई और लोक धुन, उत्तराखंड में उसे उतना ही प्यार मिलता है जितना बेड़ू पाको बारामासा को दुनिया में सम्मान। बहरहाल बाहर के कलाकारों ने भी हमारे गीतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लता मंगेशकर की मखमली आवाज में मन भर मैगी मेरी को कौन भूल सकता है। आशा भोसले और सुरेश वाडेकर जैसे दिग्गजों ने गढ़वाली कुमाऊनी गीतों को ऐसा रंग दिया कि वो दिल की गहराइयों तक उतर गए। हाल ही में मैथिली ठाकुर ने दैना होया और सुआ रे सुआ को गाकर घर घर में पहाड़ की खुशबू बिखेर दी। दूसरी तरफ असम के पेपॉन ने झंडिया बावजू गाना गाया और इसको एक नए अंदाज में पेश किया। दुनिया ने इसे बहुत प्यार दिया, दुनिया थिरकने पर मजबूर हुई। तो फिर ये सवाल क्यों कि उत्तराखंड में सिर्फ स्थानीय गीत ही बजे? ये नफरत का बीज बोने की कोशिश क्यों? संगीत तो वो सेतु है जो हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो लोग इस संवाद को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वो न सिर्फ अपनी विरासत को छोटा कर रहे हैं बल्कि उस समावेशी समाज को भी ठुकरा रहे हैं जो पहाड़ों की शान रहा है। ये सोचने का वक्त है कि हम वाकई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और श्रीदेव सुमन के सपनों को खुखरी की धार पर काटना चाहते हैं या उस संगीत में दुनिया को गले लगाना चाहते हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आपको यूकेडी के दो नेताओं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, जामिन अल खान द्वारा रचित और गुरजन सिंह गुंजियाल द्वारा लिखित वो पूरी कविता पढ़ाता हूं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। प्रदेशों में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ऋषियों की ये धरती है, इसे स्वर्ग बनाओ, सब झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ भाई, मजहब की लड़ाई यहाँ अब तक नहीं आई। ये चैन अमन का नया इतिहास बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। इस जंग में सभी को आना ही तो होगा, जो सो रही सरकार जगाना ही तो होगा। उठो पहाड़ वासियों, अब जाग भी जाओ, संघर्ष करो, अपने अधिकार को पाओ। घर घर से जहाँ वक्त का तूफान उठेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। कहते हैं कई गोली व बारूद निकालो, कहते हैं कई हिंसा को हथियार बना लो। इस तरह हम लड़ेंगे तो निर्दोष मरेंगे। गांधी की राह पर ही उत्तराखंड बना लो। हिंसा से नहीं, ये तो अहिंसा से बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। गर धैर्य की अवहेलना सरकार करेगी, जो आज है जिंदा तो वो कल को मरेगी। फिर पैदा कोई भगत सिंह आजाद सा होगा, फिर पैदा कोई अशफाक सुखदेव सा होगा। आखिर में तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। प्रदेशों में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा।